स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये प्रॉब्लम सेट है जिसमें हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई करें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि हमारे पास ये केमिकल केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं। तो इनमें से हमने जो है वो देखना है कि कौन सा जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन सा रिड्यूस कर रहा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नाम से सजेस्ट कर रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट्स, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं अदर्स, ठीक है, दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। और एक और बात जो होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन इटसेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को मजबूर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन वो उस इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जबकि इनको हम जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए से, ओ ए, ठीक है। ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वो क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जो है वो हम ऑक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम जो है वो रिडक्टेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, रिडक्टेंट्स। तो हम देख लेते हैं रिडक्टेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। यानी कि ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करते थे ना, तो ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, यानी कि रिड्यूस अदर्स, ठीक है। दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या करते हैं, खुद जो है ये जाहिर सी बात है दूसरे को रिड्यूस करेंगे यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दूसरा वो गेन करके रिड्यूस होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी कि क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पर इसको जो है हम रिड्यूसिंग एजेंट यानी आर ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर ए से हम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और ओ ए से हमने किसको किया है, ओ ए से हमने जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को किया है, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम यहाँ पर जो है यही मार्क करेंगे ओ ए या आर ए क्या है, ठीक है। आ जाते हैं अपनी इक्वेशंस पे। इक्वेशंस में से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है इनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह असाइन किया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारे पास ऐसे नंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज किए हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि तो और किस तरह से हम असाइन करते हैं कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, 99% हाइड्रोजन जो है वो क्या यूज करता है, वो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, ठीक है। तो यहाँ +1 ही आएगी। अगर हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है तो इसलिए ×2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बेसिक जो इसकी है वो +1 है, तो +1 ×2 का क्या आ जाएगी, +2। और इस कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए सल्फर की क्या होगी, -2। तो +2 - 2 ओवरऑल कंपाउंड जो है वो 0, उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है। फिर क्लोरीन की आ जाएगी। अब ये Cl2 है यानी कि एलिमेंटल फॉर्म है, यानी कि Cl और Cl ऐसे मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में, और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स होते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में अगर मौजूद हो यानी कि अपने ही एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना हुआ हो, या एक ही सिंगल एटम हो, एलिमेंट हो, कोई एक एलिमेंट हो, तो हम क्या कहते हैं उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पे अगेन +1 आ जाएगी, और क्लोरीन की यहाँ पर है -1। ओवरऑल हमारे पास कंपाउंड है न्यूट्रल हो गया। और सल्फर की देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम एनालिसिस करें इसका, तो प्लस हाइड्रोजन +1 से +1 में ही जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। सल्फर जो है रिएक्टेंट्स में सल्फर जो है वो -2 में था, और प्रोडक्ट्स में जाके वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। यानी -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, सॉरी गेन किए। माइनस मतलब गेन किए, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसने जो है वो गेन किए हैं, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और अब जो है वो उसने क्या किया, इसने रिएक्शन के नतीजे में उन इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो इसने लिए हुए उनको लूज करेगा तो वापस ये 0 आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, और लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। इस यानी कि ये कंपाउंड क्या हुई, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है।
तो ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, मतलब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, साथ वाले रिएक्टेंट की देखते हैं, क्लोरीन को। क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म में था, इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी। जीरो से कहाँ पे गया ये, -1 में, यानी कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, और क्लोरीन की क्या हो रही है, प्रोडक्ट में जाते हुए रिएक्शन के नतीजे में क्लोरीन की क्या हो रही है, क्लोरीन की जो है वो हमारे पास रिडक्शन हो रही है, यानी कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, यानी इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इसको कहते हैं क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं, इसमें है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, हमने फिर से बात करेंगे कि वो एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। हाइड्रोजन की +1, जिस तरह HCl ऊपर हमने किया था, इसी तरह यहाँ पर भी इसकी होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी। ठीक है, और क्लोरीन की -1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरो के दूसरी तरफ देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में भी H2 है, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम की यहाँ पर क्या है, +2। ठीक है, और क्लोरीन की -1। ठीक है, लेकिन दो क्लोरीन है, इंटू टू आ जाएगी, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो क्लोरीन की क्या है, -1 ही है। ठीक है, अगर एक क्लोरीन की देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर दिए। प्लस का मतलब लूज हो रहे हैं, और दो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लूज हो रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ने जो है वो क्या किया है, मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गया है, रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीडाइज हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ये क्या किस तौर पे एक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड की देख लेते हैं, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि H+1 है, H जो है वो जीरो में चला गया, लेकिन क्लोरीन जो है वो -1 से -1 में ही जा रहा है। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है वो +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ था, इस स्टेट से एक स्टेट में चला गया कि इलेक्ट्रॉन के इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो हो गई। अब वो किस तरह हो सकती है, वो इसी तरह हो सकती है ना कि ये जिस इसने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ उसको गेन कर ले वापस। गेन करेगा तो क्या होगी, इस कंपाउंड की हाइड्रोजन की जो है वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, कि ये कंपाउंड इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने रिएक्शन पे, और इसमें हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो है वो हमारे पास ये H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद है, इसको हम देखते हैं कि H की ऊपर होती है +1 हमने कहा। ठीक है, और दो है तो इसलिए जो है वो इंटू टू आ जाएगी। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, ऐसा क्या होगी यहाँ पर कि माइनस के हम जो है वो देखें, अगर ऐसी यहाँ पर क्या होगी कि ओवरऑल कंपाउंड जीरो हो जाए, चार्ज जीरो हो, तो इसके लिए ऑक्सीजन की अगर -1 होगी तो दो ऑक्सीजन है, इंटू टू करके वो जो है -2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या है, -1 मौजूद है। ठीक है, तो चलिए हम ब्रैकेट वाली टर्म को हटा देते हैं, हम देखते हैं एक कंपाउंड के अंदर एक एक एटम की जो है वो क्या है, तो एक हाइड्रोजन के एटम की +1 है, एक हाइड्रो ऑक्सीजन के एटम की -1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिल्वर ऑक्साइड है। अब सिल्वर ऑक्साइड में देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिल्वर की तो +1 होती है। ठीक है, सिल्वर की +1 होती है, और इंटू टू है, इसका मतलब +2 हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की इसके अगेंस्ट क्या हो रही है, -2। ठीक है, तो हम सिर्फ सिल्वर की +1 लिख देते हैं, और ऑक्सीजन की क्या लिख रहे हैं, -2। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा है, सिल्वर बन रहा है। अब सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म में, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह O2 जो है वो भी एलिमेंटल फॉर्म है, कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स से मिलकर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, इसके ऊपर भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, जब वाटर की देख लेते हैं, बीच में वाटर भी बन रहा है, वाटर के में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की तो वही होगी +1, इंटू टू कर देंगे क्योंकि टू एटम्स हैं, और ऑक्सीजन की क्यों क्या होगी, जब +1 इंटू टू +2 होगी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन +1 से +1 में ही जा रहा है। ठीक है, सिल्वर जो है वो +1 से जीरो में जा रहा है, मतलब सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया हुआ था। ठीक है, +1 लूज किया हुआ था एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने, और इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तभी तो जीरो में चला गया। ठीक है ना, तभी जीरो में गया ना, तो हम कहते हैं कि सिल्वर की क्या हो गई है, सिल्वर की यहाँ पर जो है वो, इसकी हम कहते हैं इसने गेन कर लिया, इसकी रिडक्शन हो गई। और जो चीज इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस हो तो वो क्या होती है, वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें हम देखें ना O के ऊपर -1 है, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे O के ऊपर क्या है, 0। यानी कि ऑक्सीजन ने जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था वो इसने लूज कर दिया, तभी तो उसके ऊपर 0 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी क्या हो रही है, इसने लूज किया है, मतलब कि ये जो है वो इटसेल्फ जो है वो ऑक्सीड, इससे इटसेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और एक केमिकल रिएक्शन में हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया किस तरह से, ताकि हम जो कि हमने जो है वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो असाइन किए, और उसके बाद हमें जो है वो आइडिया हो गया कि कौन सा जो है वो किस तरह से चेंज करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइनली चेंज होके हमारे पास वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका कंपाउंड या रिड्यूसिंग एजेंट है।